हेलो नमस्कार एवरीवन। आज मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स काफी परेशान हैं बेचारे, जो नए लोग अभी आए हैं मार्केट्स में, जिन्होंने अभी पोस्ट कोविड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है, या लोगों ने दूसरों को देखा देखी में किसी की वीडियो देख के, किसी के इंस्टाग्राम कमेंट देख के इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है। वो लोग अभी काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे जब ऑल टाइम हाइज हिट हो रहे थे तब सबको खरीदना था। आज के टाइम पे जब 3 से 4% का करेक्शन आया ऑल टाइम हाइज से, वो भी ऑल टाइम हाइज से इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने बनाया है पिछले हफ्ते 5 दिन लगातार रेड कैंडल बनी है और धज्जियां उड़ चुकी हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स की। अच्छे अच्छे शेयर्स जो हैं वो भी मतलब अच्छे खासे करेक्ट होते हुए हमें दिख रहे हैं। 10-10 20-20% से ज्यादा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो चुके हैं, जो स्मॉल कैप और मिड कैप्स में मतलब इन्वेस्टेड है हेविली उन लोगों के। निफ्टी में लार्ज कैप शायद इतने नहीं गिरे हैं। निफ्टी अगर देखा जाए तो बेसिकली एक स्विंग जैसे मार्केट की चाल होती है उसको ही लेके चल रहा है। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ सपोर्ट लेके फिर एक हाई बनाया, फिर दोबारा सपोर्ट लेने आया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नया हाई बनाया, फिर सपोर्ट लिया, और वो दोबारा मतलब एक नया हाई दो बार मतलब नंबर्स पे तो हाई था ही, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं था। इस वजह से वहां से रिजेक्शन लेके गिरा, अब दोबारा से अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा फाइनल सपोर्ट हो सकता है वो है 700 का, 21,700 का। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 3 दिन पहले, जब यहाँ पे मार्केट गिरा था, उसमें मैंने गलती से 22,000 की जगह 23,000 बोल दिया था। बट यही लेवल्स हैं हमारा। जैसे ही 22,000 का लेवल टूटा है तो अब 21,920 का लेवल है, जिसको मार्केट को होल्ड करना चाहिए था। डेटा भी यही कह रहा था। तो आज का जो लो भी है वो भी 930 के आसपास का है। तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए। देखो, सेलिंग हो रही है, एफआईआई सेल कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको ट्रेंड लाइन पे भरोसा करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस मतलब सच में काम करती है। कल को अगर यहाँ से मार्केट या जो भी न्यूज, जो भी चीजें फैक्टर इन, कुछ ना कुछ आज रीजन ढूंढेंगे लोग कि आज क्यों गिरा, कैसे गिरा। एक तो मैंने कहीं पढ़ रहा था कल परसों में, इतनी हंसी आई कि कोई कह रहा था कोविड के केसेस बढ़ गए इसलिए मार्केट में करेक्शन आई है। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 4 से 5 दिनों में यूएस मार्केट स्ट्रांग है। हमारे यहाँ एफआईआई सेल कर रहे हैं। शेयर्स काफी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, वहां पिटाई हो रही है। जो शेयर्स अंडर वैल्यूड है उसमें इतना करेक्शन नहीं देखा जा रहा। तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल, जहां दोनों चीजें मतलब एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करिए, तभी आप उस शेयर में मतलब आप पैसा लगा सकते हैं ऐसे मार्केट में। और आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। पूरे साल आदमी दुनिया भर के शेयर, फंडामेंटल, टेक्निकल, इसने बता दिया, उसने बता दिया, अपने वॉच लिस्ट में रखता है कि ये भाग गया, ये 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, इतने रिटर्न हो गए, इतने लगाए होते तो इतने हो जाते, 10 साल पहले मैंने 100 रुपए लगाए होते तो आज 1 करोड़ हो जाते। सब कुछ पड़ता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो सारी चीजें भूल के वो हाथ जोड़ के निकलने की कोशिश करता है कि हाँ भैया मेरा हो गया, अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ इतना खास मतलब चेंजेस है नहीं जितना लोग पैनिक कर रहे हैं। इतना कुछ चेंजेस हुए नहीं है, फंडामेंटल कुछ बदला नहीं है। देखो, रिजल्ट सारे हैं इन लाइन है, किसी के तो उसमें बाउंस भी देखा जा रहा है। सारे शेयर्स रेड में नहीं थे। ऐसे ब्लड बाथ नहीं कह सकते कि हम आ गया, कि कोविड आ गया, कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो जाएगा। हाँ, चीजें जैसे उम्मीद की थी, रेट कट्स होंगे अमेरिका में, वो सब इन्फ्लेशन की वरीज की वजह से नहीं हुए उस टाइम पे, वो डिले हो जाएगा। तो जो मतलब रेट कट है वो हो सकता है सितंबर वाले क्वार्टर में हो, ईयर एंड में। वो सारी चीजें हैं, सब चीजें फैक्टर इन है। एफआईआई वगैरह पूरे सब फ्यूचर देख के चलते हैं। ये जो मतलब जो इनका एक शेक ऑफ आया है मार्केट में, इसका बेसिक जो रीजन है वो फंडामेंटल जो मतलब वीक शेयर्स हैं उनको ही वो निकाल रहे होंगे, जिनके फंडामेंटल्स उनके टेक्निकल्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उससे वो निकल रहे होंगे। और जो वीक हैंड्स हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं, जो 10,000 5,000 लगातार एसआईपी या किसी शेयर में लगा के मतलब इन्वेस्ट करते हैं आगे लंबे समय के लिए, उनको डराने की कोशिश है। जो वीक हैंड्स होते हैं उससे शेयर ग्रैब करने की कोशिश है। दबा के मिड कैप में सेलिंग हुई है। इसका इंडेक्स ही आज शायद 2% के आसपास, डेढ़ मतलब ऑलमोस्ट 2% के आसपास डाउन था। तो इसमें शेयर कई कई 7-7 8-8% तक डाउन थे। टेक्निकल लेवल पे भी उसमें करेक्शन देखा गया। टेक्निकल पे जब पैटर्न्स ब्रेक होते हैं तो उसमें अच्छा खासा मतलब मौका भी होता है शॉर्ट करने का। हमेशा पैसा जो है तेजी में नहीं बनता। जो ट्रेडर्स होते हैं स्पेशली जो मतलब जो ये ऑप्शन सेलर्स हो गए, या जो मतलब ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं रेगुलरली इंट्राडे,
पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनको ऐसे सेटअप्स का वेट होता है कि कोई सेटअप में कहीं ब्रेकेज हुआ, वहां से अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो वहां से शॉर्ट किया, अच्छा खासा पैसा बनाया इंट्राडे में। उस टाइप के सेटअप्स आए होंगे आज, क्योंकि 2% जब इंडेक्स टूटता है, और वो भी लगातार, मतलब पहले पिछले 5 दिन से लगातार सेलिंग हो रही है। और अगर हम देखें तो रनअप भी काफी दिया है, अगर आप मिड कैप इंडेक्स का जो मतलब ये पूरा चार्ट देखें तो इसने काफी अच्छा रनअप दिया है। बट जब जब इसने रनअप दिया, एक करेक्शन दिया, सपोर्ट लिया, फिर दोबारा नया रनअप के लिए चालू हुआ, फिर करेक्शन दिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर के लिए, फिर एक बार एक भारी करेक्शन आया था जहां पे लग रहा था कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, बट मार्केट ने विक बनाई, नया हाई बना दिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर दोबारा आ रहा है मार्केट सपोर्ट लेने के लिए। जब तक ये इस लो के नीचे लो नहीं बनाता है, मतलब जब तक हम ये 48,000 का लेवल मिड कैप सेक्टर में नहीं तोड़ते हैं, तब तक वो हायर हाई लोअर लो, मतलब जो फंडामेंटल्स हैं ट्रेडिंग के या जो चार्ट के, वो टूटते नहीं, तब तक हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं। हो सकता है और गिरे, हो सकता है यहीं पे सपोर्ट यहीं से रिवर्स हो जाए, हो सकता है आधा परसेंट और गिर के रिवर्स हो, बट आप टाइम नहीं कर सकते ना कितना गिरेगा। जब कोविड में भी मार्केट गिरा था तो 7,000 या 7,500 पे किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, या कोई नहीं बोल सकता था कि यहाँ से कल बढ़ जाएगा। उस टाइम में सब बेचने के रूप में थे कि हाँ बेचना है, खत्म करो, कुछ नहीं हो रहा। फिर जब सही होगी, दुनिया खत्म होने वाली है, 7,500 से उसने रिवर्स मारा, और किसने सोचा था कि वो 22,500 या 23,000 के लेवल टच कर लेगा विद इन 3 ईयर्स। तो चीजें बदलती हैं, लोन लेना आसान हुआ, जो कंपनीज थी रिवैम्प स्टोरी आ गई कि हाँ भाई, बर्डन था, डेप्थ बर्डन था, काफी लोगों को मोनेटोरियम से बेनिफिट हुआ, जो बेनिफिट्स दिए थे गवर्नमेंट ने कि भाई बिजनेस ही नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट कैसे चुकाएंगे। अगर ऐसे ये सब बेनिफिट्स ना दिए होते, ये सारी जो लोन लेना आसान, मतलब जो लोन के जो रेट्स थे वो कम ना होते, तो ये कंपनियां तो तबाह हो जाती, जीरो हो जाती। तो मतलब उसकी वजह से उनकी रिवैम्प स्टोरी आई, उन्होंने अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करा। तो आज देखो कहाँ शेयर, मतलब जो 10-10 गुना रिटर्न दे चुके हैं कोविड के लॉस से, 20-20 गुना रिटर्न दे चुके हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज। तो आपको ऐसे मौके की तलाश होनी चाहिए कि जब गिर रहा है तो लो। आज से एक हफ्ते पहले लोग चेस कर रहे थे, यार ये शेयर जो है भागे ही जा रहा है, गिरता ही नहीं है, गिरता ही नहीं है, लेने को तैयार थे कि यार इतना भी गिर जाएगा तो मैं ले लूंगा। आज वहां से और 10% गिर चुका है, बट किसी की हिम्मत नहीं है लेने की। यही टाइम होता है अपना पोर्टफोलियो बनाने का, रीबैलेंसिंग कर लो। खराब शेयर है, फंडामेंटली खराब है, ऐसी किसी के बोलबाले में ले लिए कि भाई उसने बोला था, वहां देखा था, उसको हटा दो। क्यों रखना है उसको? उससे बहुत अमीर बन जाओगे, 10 में से इक्का दुक्का कोई शेयर चल भी जाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट फंडामेंटली स्ट्रांग अगर शेयर होगा तो वो इस डिप में भी कम गिरेगा। जैसे एक रिलायंस, इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अगर बात करें तो ये कंपनी है। इसने अभी इनके रिजल्ट्स आए रिसेंट, अगर हम प्राइस एक्शन देखें, ये इनका 2800 का रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के ये ऊपर निकले। ठीक है, 3,000 के लेवल को इन्होंने टच करा, वापस दोबारा ये जो 5 दिन की करेक्शन आई है इसके बाद 3,000 से गिर के 2800 पे आए हैं। ठीक है, यही कोई स्मॉल कैप कंपनी होती, ये 2300-2400 पे आ गई होती। तो ये फर्क होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बड़ी कंपनी, भारी इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऐसा नहीं होता कि ये 20-20% गिर जाए बिना किसी मतलब फंडामेंटल चेंज के, या कुछ ऐसा न्यूज ऐसा जो इनको बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट करे, ऐसा नहीं होता। तो ये कंपनी है एक सपोर्ट के वापस, जो जहां से ब्रेकआउट करके गए थे, ये कैंडल के साथ इन्होंने 7% की तेजी दिखाई थी उस दिन, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के वापस उसी लेवल पे आई है, रिटेस्ट कर रही है। अगर यहाँ से मार्केट रिबाउंड होता है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है, बट जो चीजें हैं जो दिखती हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, अगर निफ्टी यहाँ से रिबाउंड होता है, क्योंकि निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल पे है। अगर हम देखें, निफ्टी ने अपने लोअर जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर सपोर्ट लिया है, यहाँ मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, 22,000 का लेवल नंबर वाइज टूट गया, बट आज बहुत सारे और भी फैक्टर्स है। पहला फैक्टर एफआईआई दबा के सेलिंग कर रहे हैं, कब तक करेंगे कोई नहीं जानता, कहां तक मार्केट गिरेगा कोई नहीं जानता। आज लेकिन वीकली एक्सपायरी भी थी, उसकी वजह से भी इतनी वॉलेटिलिटी देखी गई। अगर हम पिछले काफी समय का भी चार्ट पैटर्न देखें, ये लगभग 6 महीने का, मतलब हमारे पास सामने डेटा दिख रहा है, तो 6 महीने में कहीं पर भी लगातार आप देखो, 1 2 3 4 5 5 दिन लगातार गिरावट नहीं हुई है। ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन है डे वाइज अगर आप देखो, बट ये क्लोजिंग ही हमने गैप डाउन करी थी। गैप डाउन के बाद जो एंड टू एंड बेसिस पे, मतलब जो हमने जो क्लोजिंग दिखाई है, उसमें जीरो, मतलब कोई उसमें
चेंजेस नहीं थे, जिस पे ओपन हुए उसी पे क्लोज हुए थे। तो ये मतलब ना तो पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव इसलिए था कि हम गैप डाउन ओपन हुए बट हम क्लोजिंग वहां पे दिखा गए। ठीक है, तो ये इंडिसाइसिव कैंडल थी। आज उसने डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिया कि हाँ भाई, जो 22,000 160 का लेवल था उसको तोड़ा, अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ, 22,000 टूटा। अभी ये लास्ट लेवल ऑफ ट्रेंड लाइन जो 920 का सपोर्ट है, 930 के आसपास का लो बना के अभी ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 21,700 के नीचे डिसाइसिवली, जैसे आज डिसाइसिवली क्लोजिंग दी है इसने, बंद नहीं होता, तब तक हम इसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर दोबारा, फिर हायर मतलब हाई, नहीं तो फिर हायर लो, ऐसे ट्रेंड चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके। तो अभी फिर दोबारा हायर हाई, तो ये हायर लो, जब तक इसके नीचे जो ये हायर लो था, इसके नीचे आपका लोअर लो नहीं बनता, हम ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं मान सकते। आप नेकेड शॉर्ट कर सकते हो, आप उसमें कितना फंस जाओ कोई भरोसा नहीं है। कल को एफआईआई ने बाइंग भी नहीं करनी है, अगर उन्होंने सेलिंग भी रोक दी तब भी मार्केट यहां से जंप कर सकता है। और जब मार्केट ओवर बॉट होता है तो उसके लिए गिरना आसान होता है, और ओवर सोल्ड होता है तो उसके लिए स्टेबल होना आसान होता है, ये भी समझना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ लगातार एक लगातार ग्रीन कैंडल, आपने जैसे यहाँ देखिए 3-4 दिन लगातार ग्रीन कैंडल, उसके बाद साइडवेज हो गया मार्केट, उसके बाद ये डोजी कैंडल बन रही है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। तो जब एक किसी चीज की मतलब कैपेसिटी खत्म हो जाती है बढ़ने की, तो उसमें शॉर्ट करना भी आसान हो जाता है, पैटर्न बनता है। यहाँ से डबल टॉप बनाया मार्केट ने। अगर कोई कोई भी चार्ट पैटर्न हो किसी भी शेयर का, अभी यहाँ देखो, जैसे ये इसने नया हाई बनाया, ठीक है, फिर गिरा, सपोर्ट लिया, मतलब प्राइस एक्शन इसने दिखाया, फिर दोबारा, जो फर्स्ट टाइम ये अप्रोच करेगा किसी भी ऑल टाइम हाई को, तो यही तो दिमाग में आएगा ना कि ये डबल टॉप है। जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, हम नहीं मान सकते ना कि ये डबल टॉप नहीं है। जो हमारे फंडा जो दिमाग में चलता है कि हाँ ये डबल टॉप, मतलब 2 बार जो टॉप पे सेम लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, मतलब भाई ये अपना टॉप बन चुका है। उस हिसाब से डबल टॉप है ये माना गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट ले रहा है। अब यहां से में एक और ब्रेक है इसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर भाई इसको ये तोड़ देता है तो वापस सपोर्ट लेने के लिए इसे आना पड़ेगा नीचे 100-150 पॉइंट। और इसको अगर दोबारा होल्ड कर लेता है और इसको मतलब, तो फिर यहाँ तक का लेवल, क्योंकि रेसिस्टेंस फिर आपके पास बीच में है नहीं, तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अब ये हो सकता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा चलता नहीं है शेयर, अभी पिछले कुछ समय में ऐसा है जो इतनी बड़ी कैंडल हमें 7% की देखी, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें 7% का गेन या फॉल बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब काफी इन्वेस्टर्स काफी लाखों रुपए मतलब गेन कर जाएंगे या लॉस करेंगे, तब जाके इतनी बड़ी इतना मूव मतलब इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा मूव दिखाती है। हिंडाल्को एक शेयर है, अपने ऑल टाइम हाइस को इन्होंने ब्रेक किया था अभी रिसेंटली। ठीक है, अभी इनके शायद अर्निंग्स भी मतलब आने बाकी हैं शायद, 24 मई को आने हैं। तो मतलब ये कंपनी प्राइस टू बुक वाइज सब चीजें बहुत अच्छी है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है। बीच में कुछ न्यूज आई थी, ये इसी लेवल पे ट्रेड करते थे, कुछ न्यूज आई थी, गैप डाउन खुला, मार्केट की धज्जियां उड़ गई, मतलब इस शेयर की धज्जियां उड़ गई पर्टिकुलरली। और उस टाइम पे काफी सारे शेयर्स गिरे थे, सिर्फ यही नहीं, उस टाइम पे एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, तो यहाँ पे पहुंच गए थे। यहाँ फिर दोबारा इसने डबल बॉटम बनाया, वहां से सपोर्ट बना के इसने अच्छे खासे कैंडल के साथ इसको ब्रेक करा अपने ऑल टाइम हाई को, वापस आया, रिटेस्ट किया, नहीं सस्टेन कर पाया, वापस उसी लेवल पे आ गया जो ये रेजिस्टेंस तोड़ के गया था पहले, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल इसमें अच्छी खासा बाउंस भी देखा गया। ये शेयर स्ट्रांग है, ये अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, फॉलिंग मार्केट में भी बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। अगर हम देखें तो सेक्टर, आज जो इनका सेक्टर था मेटल इंडेक्स, वो ही शायद लगभग एक टाइम पे 3% डाउन था, तो उसके हिसाब से ये उस सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। ऐसे शेयर्स पे आप नजर रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, सॉरी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कोई बाय और सेल या कोई टिप नहीं है, बट हमें इस टाइप के पैटर्न्स, इस टाइप की चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। अगर ऐसे मार्केट में आपको खरीदनी है नई चीजें, नए शेयर्स आपको खरीदने हैं, तो उस जगह जाके आपको पैसा लगाना पड़ेगा जिसके फंडामेंटल अच्छे हो। टेक्निकल लेवल पे भी हमें एंट्री का मौका दे रहा है ये लोग, ये शेयर्स हमें मौका दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो वो सेलिंग का भी मौका होगा। जो ट्रेडर्स हैं उस उनके लिए ज्यादा अच्छा है ये मतलब पैटर्न है। ऐसा ही एक पैटर्न दिखा टाटा कंज्यूमर में। अगर ये भी एक टाटा कम मतलब टाटा के ट्रस्टेड
प्लेयर कह सकते हैं। जैसे इनका डीमर्जर हुआ टाटा केमिकल्स के साथ, इसके लिस्ट होते ही सारे जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे वो इसमें लिस्ट हो गए। तो ये अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल बढ़िया है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, वो बन रहा है। यहां से अगर ये कंपनी इसके नीचे, मतलब ये शेयर इसके नीचे जाता है 1076 का जो लेवल है, यहाँ से आराम से 50-60 पॉइंट ये एक झटके में दे सकता है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसे सेटअप की तलाश में रहते हैं, और यहाँ से अगर सपोर्ट बना लिया, क्योंकि अभी फॉलिंग मार्केट है तो ये गिर रहा है लगातार, बट उतना नहीं गिर रहा है शेयर, अगर आप देखो तो उतना, क्योंकि ये डिफेंसिव 2-3 दिन पहले एचयूएल भी काफी बढ़ा था, तो ये एफएमसीजी में काफी अच्छा बाउंस देखा गया, डिफेंसिव में बहुत अच्छा पैसा गया था। ठीक है, तो मतलब ये भी मेक और ब्रेक लेवल पे है। ऐसे ही आपको भी मतलब सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, चार्ट पैटर्न सीखें, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कहाँ आपको तेजी दिखेगी। और ऐसे फॉलिंग मार्केट में ही आपको एडिशंस करने चाहिए, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो पूरे साल आप वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उस हिसाब से एक बास्केट बना के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है इतना बढ़िया। मतलब प्राइस एक्शन दिखा के निफ्टी यहाँ खड़ा है, मेरे हिसाब से तो 21,700 का लेवल नहीं टूट रहा। हो सकता है कल अगेन साइडवेज मार्केट हो, मंडे को गैप अप खुल जाए और एफआईआईज अपना मूड बदल दें, या जो उनको बिकवाली करनी हो वो बिक गया हो। 3-4 दिन से तो कर ही रहे हैं, जितना ही माल बेचना होगा 4-5 दिन में बेच देंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 महीने तक माल ही बेचते रहेंगे वो। सारी मतलब इतनी फंडामेंटल कुछ बदला ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदला, सारी चीजें सही हैं, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जो लार्ज कैप है वही तो एस्टिमेट मिस करे, क्योंकि उनसे उम्मीद ही बहुत ज्यादा थी। आज किसी के कोई टॉपर है, उसके ऑलरेडी 95% है, तो वो 98 लाना उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो 95 वाले को 94 भी आता है तो आदमी कहते हैं यार तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। बट वो 95 लाना भी तो बहुत मुश्किल था ना, तो 94 भी इक्वली ही मुश्किल होगा। और कोई 60% वाला बच्चा है, उसके 70 आ जाए तो 40 लोग उसकी तारीफ कर देते हैं, वाह यार तूने बढ़िया कर दिया भाई। 70% आ गए तो उससे तो उम्मीद ही नहीं थी। जिससे उम्मीद नहीं होती वो जरा सा भी अच्छा कर जाए उसको सब मतलब वो पेड़ के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, वैसा वाला हिसाब है। और जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, एचडीएफसी बैंक है, सारी चीजें हैं, उनके साथ पिटी बड़ी है, साइडवेज चल रही है, पता नहीं कब चलेगा शेयर। लोग परेशान है, एचडीएफसी बैंक में लोगों के लाखों रुपए लगे हुए हैं, एसआईपी स्टॉक था, सब कुछ था, नहीं चल रहा अभी, समय खराब चल रहा है कह सकते हैं साइडवेज मार्केट में। तो यही सारी कहानी है, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं मार्केट में दिखता। अच्छा खासा फॉल आया है, मिड कैप में भी अच्छा खासा करेक्शन आ गया, 1000 पॉइंट का और इसमें मतलब कह सकते हैं कि फॉल की गुंजाइश है। 48,000 पे तो ये सपोर्ट लेना ही चाहिए। इन मतलब कुछ अलग ही करेक्शन हो गया, कुछ अलग ही न्यूज आ गई, कांग्रेस की जीतने की न्यूज आने लग गई, तो हम कुछ कह नहीं सकते, जो कि बहुत ही अनलाइकली है। मतलब कांग्रेस का आना तो आप सोचो, मतलब हमारी इकोनॉमी एकदम ही खराब हो जाएगी। उनके तो जो मैनिफेस्टो के हिसाब से जो चीजें हैं, जैसे अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी है, उनका मैनिफेस्टो के हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी के थ्रू बिजली का बिल जो है वो जीरो कर देंगे। और जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि हम आपके कर्जे को माफ कर देंगे। अरे भाई किसान का कर्जा क्यों, हम हमारे भी कर्जे माफ करो, माफ ही हो रहे हैं तो। इस तरीके से देश नहीं चल सकता ना आपका, मतलब इकोनॉमी खराब खत्म हो जाएगी यार। सबको 1-1 लाख रुपए देंगे तो गरीब है, सब लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएंगे। हम अमेरिका नहीं है ना कि हम ऐसा अफोर्ड कर सके कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे पाए। हमारे राशन एमएसपी के लिए तो सारी लड़ाई हो रही है, राशन तो लोगों को बंटता है तो वो तो पूरा हो नहीं पाता। तो ये सारी जो मतलब एक ख्याली पुलाव जो ये पका रहे हैं जो अपोजिशन वाले हैं, अगर ये पार्ट पावर में आ गए तो ये शेयर मार्केट तो यहाँ से 30% करेक्ट हो ही जाएगा। फिर तो आप क्या, ये 21,700, फिर तो मैं कहता हूँ 18,000 भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो एक ट्विटर पे गैंग है तो निफ्टी 18,000 चाहती है कि हमें फेयर वैल्यू पे चाहिए। अरे फेयर वैल्यू पे कोई चीज तभी तो मिलेगी ना जब उसकी चीजें कुछ खराब चल रही हो, सब कुछ अच्छा होगा तो वो प्रीमियम में लेके चलेंगे ही चलेंगे। हो ही नहीं सकता कि फेयर पे मिल जाए आपको। अभी जो सबसे बढ़िया ब्रांड होते हैं भाई, कपड़ा तो उनका भी 800-900 रुपए का ही आता है, बट वो 2,000 में बेच पा रहे हैं क्योंकि वो प्रीमियम चार्ज करते हैं, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। वो अगर हल्का सा भी कटा फटा है तो वो कपड़ा वो नहीं बेचते ना, वो डिस्काउंट में भी नहीं बेचते, वो कहते दे दो वापस, कोई बात नहीं, हमें नहीं बेचना। क्योंकि उन्होंने वो कमांड करा है, वो वैल्यू बनाई है, वो दिया है लोगों को, वो सर्विसेज है उनकी, हर जगह अवेलेबल है। प्रीमियम इसलिए कमांड कर रहा है, तो इसीलिए मार्केट अभी जो प्रीमियम कमांड कर रहा है।
21,500 भी मुझे लगता था कि बहुत बड़ी बात है जब हम 18 या 20,000 तोड़ के गए थे। लेकिन जब हमारा एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो टारगेट्स लेके आते हैं उसमें ये बात समझने की कोशिश करिए, जो 2 या 4 रुपए का शेयर है उसमें जो टारगेट्स आएंगे वो 6 या 7 रुपए के आएंगे। उसमें भी एक साल की बात हो रही है तो 20-25% का अच्छा खासा ग्रोथ है भाई। शेयर मार्केट में कोई आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? जो एफडी में 6-7% इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बीट करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे ज्यादा हो चुका है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो बेसिक रिजल्ट है वो 12% मतलब आदमी मान के चलता है, अगर 15 कर जाता है तो वो उसको बीट कर रहा है, एक एवरेज इन्वेस्टर को वो बीट कर रहा है। और अगर कोई शेयर आपको 20% का रिटर्न दे रहा है तो आप मतलब, जैसे झुनझुनवाला ने कहा था, आई एम द किंग, आई एम द एम्परर, 20% अगर मैं कमांड करता हूँ, तो ये उसका बेसिक जिस इंटेंशन के साथ वो मार्केट में आया था। अब जब वही 5 रुपए के शेयर की जो चेंजेस थे उसमें 2 रुपए का होता था, अब वो 5 रुपए का शेयर अगर 50 का हो गया तो उसका 70 टारगेट हो गया, तो चेंज तो 20 रुपए का आ गया ना, आपका रिटर्न उतना बढ़ गया ना। तो जब 14,000 का इंडेक्स था तो जो 20% आपको मिलना था उस पे आप 16,000 15,500 पे आ रहे थे, आज इंडेक्स 20,000 से ऊपर का है, तो अभी तो सिर्फ 10% ही बढ़ा है ऑल टाइम हाई से। कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बढ़ तो नहीं गया अगर आप ऐसे कंपैरिजन करें। तो नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। आज पहली बार ऐसे डिसाइसिव कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया है, 22,000 के लेवल को हमने तोड़ा है, एक्सपायरी इफेक्ट भी था, सब कुछ था। 21,000 के नीचे जब तक आप नहीं जाते हो तब तक आप ट्रेंड रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी भी 22,800 पे भी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स मुझे लगते हैं, मैं शॉर्ट्स बना के अपलोड करता हूँ, आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको देखिए, स्टडी करिए, वॉच लिस्ट में ऐड करिए। एक अच्छी खासी गिरावट में मौका मिलता है हमें उसको ऐड करने का, एवरेज आउट करने का, लॉन्ग टाइम के लिए एकुमुलेट करने का। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत रिस्क होते हैं, तो उन रिस्क को समझ के, अपना खुद का दिमाग लगा के, खुद मतलब उसके फंडामेंटल समझ के, क्या उस कंपनी का विजन है वो साइड, तभी पैसा लगाइए। और पैनिक करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो सेल लगी है, अभी तो छोटी वाली सेल है। यहाँ से अगर ये मार्केट अभी 4% गिरा है, 10% गिर जाएगा तो बिग बिलियन सेल लगेगी। हो सकता है इलेक्शन तक वॉलेटिलिटी रहे, तो मौका मिल रहा है ना आपको वॉलेटिलिटी में खरीदने का। चांस लो, जब लोग डरते हैं तभी खरीदने में हम पैसा बना सकते हैं।